नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियां में आपका स्वागत है। आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का पंचदशों अध्याय पुरुषोत्तम योग। 13वें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विचार से मिलता जुलता सांख्य शास्त्र के प्रकृति पुरुष का विवेक बतलाया है। 14वें अध्याय में प्रकृति के 3 गुणों से मनुष्य में स्वभाव भेद कैसे उत्पन्न होता है और विवेचन किया गया था कि त्रिगुणातीत अवस्था क्या है। यह सब सांख्य शास्त्र के अनुसार है। सांख्यों के इस प्रकृति पुरुष विषयक द्वैत दर्शन के साथ गीता वेदांत के अद्वैत पुरुष का वर्णन करती हुई कहती है कि सर्वत्र एक ही परब्रह्म व्याप्त है। वर्णन उत्तम पुरुष में है। इस अध्याय का आरंभ इस बात से होता है कि परब्रह्म द्वारा रची गई इस नाम रूपात्मक सृष्टि के विस्तार का उपनिषदों में वृक्ष रूप में वर्णन मिलता है। उसका कारण बीज क्या है। फिर सभी स्वरूपों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम स्वरूप का वर्णन किया गया है। इस 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग में 20 श्लोक हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। श्री भगवान उवाच। श्लोक क्रमांक 1। ऊर्ध्वमूल मधः शाखमश्चत्थं प्राहुर्व्ययम् छन्दंसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। श्री भगवान ने कहा, विद्वान लोग जिस अश्वत्थ अर्थात पीपल के वृक्ष का वर्णन करते हैं कि जड़ ऊपर है, अनेकानेक शाखाएं नीचे है, जो कभी नष्ट नहीं होता अर्थात अव्यय है, सनातन काल से चला आ रहा है। छंदंसी अर्थात वेद जिसके पत्ते हैं, उस वृक्ष को जिसने जान लिया वही पुरुष सच्चा वेद वेदता है अर्थात ज्ञानी है। अधश्चोर्ध्वं प्रसूतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। नीचे और ऊपर की ओर उस वृक्ष की शाखाएं फैली हुई हैं, जो कि सत्व आदि तीनों गुणों के खाद पानी से दिनों दिन वृद्धि को प्राप्त हुई हैं, जिनसे इंद्रिय विषयों के अंकुर फूटे हुए हैं। और इधर मनुष्यलोक में कर्म के अनुसार बांधने वाली जड़ें नीचे फैली हुई हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति और पुरुष ये 2 ही मूल तत्व हैं। जब पुरुष के समक्ष त्रिगुणात्मक माया अपना ताना बाना फैलाती है तो बुद्धि आदि 23 तत्व उत्पन्न होते हैं और उनसे यह ब्रह्मांड वृक्ष बन जाता है। परंतु वेदांत दर्शन की दृष्टि से प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, वह उस मूल तत्व का ही एक दूसरा रूप है, अतः स्वतंत्र नहीं कहा गया है। इसलिए त्रिगुणात्मक प्रकृति के फैलाव को स्वतंत्र वृक्ष न मानकर यह माना गया है कि ये शाखाएं उस पीपल की हैं जिसकी मुख्य जड़ ऊपर है, और कर्म का स्वरूप पाने वाली जिसकी कुछ जड़ें नीचे मनुष्य लोक तक चली गई हैं। इस प्रकार कर्म विपाक क्रिया का धागा जोड़ दिया गया है। मनुष्य जन्म पाकर बंधन में बांधने वाली ममता, वासना और अहंता की जड़ों को काटने में ही जीवन की सफलता है। न रूपम स्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम संगस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यास्मिन् गता न निवर्तिन्त भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसूता पुराणी। परंतु जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, वैसा उस वृक्ष का स्वरूप इस लोक में उपलब्ध नहीं होता और न ही उसके आदि और अंत का पता लगता है। न वह कहीं प्रतिष्ठित अर्थात जमा हुआ दिखाई देता है। अत्यंत गहरी जड़ें जो कर्म बंधन रूप की हैं, मनुष्य लोक तक नीचे आ गई हैं। इस तरह के अश्वत्थ वृक्ष को अनासक्ति रूपी दृढ़ तलवार से काटकर फिर उस स्थान को ढूंढ लेना चाहिए कि जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता, और यह संकल्प करना चाहिए कि सृष्टि क्रम की यह पुरातन प्रवृत्ति जिससे उत्पन्न हुई है, मैं उस आदि पुरुष की शरण में हूँ। 3 श्लोक में कहा गया है कि सृष्टि के फैलाव का कर्म अनादि और अनंत है, इसके ओर छोर का पता नहीं चलता। अनासक्ति रूपी शस्त्र से इस वृक्ष को नष्ट कर मूल तत्व की अनुभूति की ओर बढ़ने का संकल्प ही
इससे छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय है। अगले अंक में हम पढ़ेंगे आगे के श्लोक पुरुषोत्तम योग पंचदश अध्याय के। आर्यावर्त की कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।